नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और अब बात करेंगे वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप में हार और पीएम पर वार हो रहा है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष हमलावर है और पीएम मोदी पर निशाना साध रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुजरात में वर्ल्ड कप का फाइनल आयोजित कराने पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात की जगह अगर लखनऊ में वर्ल्ड कप का फल होता तो भारतीय टीम जीत जाती। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को लखनऊ में कई लोगों का आशीर्वाद मिलता। इस आशीर्वाद के जरिए भारतीय टीम फाइनल में जीत दर्ज कर रही सकती थी। तो राहुल गांधी ने भी पीएम को लेकर विवादित बयान दे दिया। राजस्थान की जालौर रैली में के दौरान कहा कि वो क्रिकेट मैच में चले जाएंगे, वो अलग बात है कि मैच हरवा दें। वो यही नहीं रुके और आगे कहा कि अच्छा भला हमारे लड़के वहां वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन वहां पर पनौती हरवा दिया। तो सियासत हो गई है। वर्ल्ड कप में हार, पीएम पर वार हो रहा है। अब मैच को लेकर टीम इंडिया की हार पर सियासत फुल। अखिलेश यादव और राहुल गांधी इसके लिए पीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आयोजन को लेकर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो वर्ल्ड कप में हार हो गई। पीएम मोदी पर कैसे पलटवार किया गया अखिलेश यादव की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, और वो भी चुनावी जनसभा में राहुल गांधी इसका ढोल पीट रहे हैं। सुनिएगा। ये मैच गुजरात में हुआ है। अगर ये स्टेडियम लखनऊ में हुआ होता और उन्हें आशीर्वाद बहुतों का मिलता। टीम को आशीर्वाद एक तो भगवान विष्णु का मिलता, क्योंकि कान्हा नाम से है वो स्टेडियम। बीजेपी वालों पे रहा नहीं गया, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया। अगर वहां पर मैच होता तो भगवान के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आशीर्वाद मिलता और इंडिया जीत गई होती। हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। तो कोई पनौती कह रहा है, कोई कह रहा है कि लखनऊ में आयोजित क्यों नहीं हुआ। हालांकि माना जाता है कि गुजरात का स्टेडियम बड़ा है और करीब 1.5 लाख वहां दर्शक आ जाते हैं, इसलिए वहां पर बीसीसीआई ने आयोजन कराया। तो रोहित और विराट, हालांकि पीएम मोदी मिले, उनका हौसला बढ़ाया। मोहम्मद शमी को, चैंपियन को गले लगाया। यूपी से आते हैं मोहम्मद शमी। हालांकि सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये नहीं देखते हैं कि कौन हिंदू मुस्लिम, लेकिन यहाँ पर सबसे प्यार से मिले। जडेजा बुमराह हार के बाद उनका भी हौसला बढ़ा। हर एक खिलाड़ी से मिले, 1-to-1 किया है। कहा कि आप उनको थोड़ा माहौल जो था, जो दुखी माहौल था ड्रेसिंग रूम का, उसको थोड़ा लाइट करके आए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनसे बात की, थोड़े हंसी मजाक भी किया हल्की फुल्की, जिससे उनके मूड को इस तरह दुखी। और देखिए, दुख होता है जब आप 10 मैच जीत जाते हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता है। सिंह साहब, वर्ल्ड कप में हार और पीएम पर वार हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लखनऊ में होता तो जीत जाते, और राहुल गांधी पनौती बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए, ऐसे राहुल गांधी जी जो खुद कहते हैं कि पब्लिक हमको पप्पू कहती है, कोई दूसरा नहीं, राहुल गांधी जी ने कहा है। तो ऐसे देश के पप्पू जिनको किसी बात की जानकारी नहीं है कि देश के सभी लोग 140 करोड़ लोग उस मैच को देख रहे थे, सिवाय ऐसे पप्पू के जो दूसरे पे कमेंट करते हैं। और सब लोग हौसला अफजाई कर रहे थे, कुछ टीवी के माध्यम से, कुछ वहां दर्शक दीर्घा में। और देश के चुने हुए लोकतांत्रिक हमारे प्रधानमंत्री जी अगर हौसला अफजाई के लिए जाते हैं, तो अगर आप उनको इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो सवाल उठता है ना भाई, कि आपके नाते कांग्रेस को कैसी पनौती लग गई कि कांग्रेस जिसकी देश में सरकार थी वो भी चली गई, बहुत सारे प्रदेशों से चली गई। और जब से पप्पू जी आप कांग्रेस के नाव पे सवार हुए, पप्पू जी आपके नाते तो कांग्रेस की नाव डूब गई। भारत के लोग तो हौसला अफजाई का कार्य करते हैं। भारत में तो इस तरह की व्यवस्था है, भारत के लोग तो इस संस्कृति को मानते हैं
तालियां बजाते हैं, साथ खड़े होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, लोगों के प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों के साथ खड़े थे। कई लोग टीवी के माध्यम से खड़े थे, कई लोग स्टेडियम में जाकर खड़े थे। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा यह खेल है, खेल भावना से खेलिए, आगे बढ़िए, जीत हार लगी रहती है। लेकिन ऐसे राहुल गांधी जी जिनका बिगड़ा हुआ खेल है, और ऐसे अखिलेश यादव जी जो तो समाजवादी पार्टी की नैया को डुबो दिए हैं। मुझे लगता है कि वो समाज पार्टी हो गई है, तो ऐसी समाजवादी पार्टी जो कई प्रदेशों में भी 2-4 सीट पाती थी, तो कैसा पनौती अखिलेश यादव जी लगा दिए भैया। मध्य प्रदेश हो, लेकिन सिंह साहब वो कह रहे हैं कि लखनऊ में आयोजित करा लेना चाहिए था। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि देखिए, भारत के सभी स्टेडियम भारत के हैं भाई, और हर जगह खेल होता है। ऐसा तो है नहीं कि लखनऊ के अलावा बाकी जगह भारत की टीम नहीं जीती है। लखनऊ के अलावा 9 मैच इसी भारत में हुए और भारत की टीम जीती। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को भारत से नफरत हो गया, और उनको अब जब जनता नोटिस नहीं कर रही है, जनता अपराधियों को ध्यान नहीं दे रही है, ऐसे परिवारवादियों को, जातिवादियों को ध्यान नहीं दे रही है, तो जनता के ध्यान आकर्षण के लिए कुछ भी कहते रहेंगे, गाली भी देते रहिए। कभी धर्म को गाली दीजिए, कभी रामचरितमानस को गाली दीजिए, कभी देश के प्रधानमंत्री को गाली दीजिए, कभी चुनाव आयोग को गाली दीजिए, कभी सुप्रीम कोर्ट को गाली दीजिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे छोटे विचारधारा वाले, ऐसी मानसिकता वाले व्यक्तियों को नोटिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का हाथ हमेशा से अपराधियों के साथ, आतंकवादियों के साथ, जिसको फांसी की सजा हो गई है, सिमी के साथ, बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जिनके साथ रहा है। तो भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसके साथ खड़े होने वाले राहुल जी, उसके साथ खड़े होने वाले अखिलेश जी को क्या समझ आएगा कि जो भारत की टीम है उसके साथ प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। निश्चित तौर पे आपको आशीर्वाद है, आप अपराधियों के साथ खड़े होइए, आप भारत तेरे टुकड़े टुकड़े के साथ खड़े होइए, लेकिन देश के गौरव, देश के सम्मान, देश के प्रधानमंत्री वो भारत के साथ खड़े होंगे, भारत के खिलाड़ियों के साथ खड़े होंगे। चलिए सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।